फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का रेवानी ई क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता है अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन चल रहा है। पिछले वीडियो में अपन ने इसका बेसिक डिस्कस किया, थोड़े क्वेश्चन भी किए। अब इसके अपन इस सेशन में आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। काफी मजा आने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चन देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है, तो वे संख्याएं क्या हैं? चलिए देखते हैं कैसे होगा। ये कह रहे हैं कि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 दे रखा है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि बट्टे में अगर इस तरह की संख्या दे रखी हो, कोई लोड नहीं लेना है। नीचे के जो हर हैं उनका एलसीएम लेकर तीनों से गुणा कर देना है। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? 2, 3 और 4 का 12 आ जाएगा। तो 12 को तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12 अनुपात 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, यह तो हो गया रेशियो। इस अनुपात में संख्या दे रखी है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी है? 9। वह सबसे छोटी संख्या 6। इनका अंतर कितना दे रखा है? 36। तो क्या मतलब है? 6 और 9 का अंतर कितना है? 3 का है। ले दो, 3 का अंतर है। किसके बराबर दे रखा है? 36 के। ठीक है, तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। तो पूछ रहा है कि संख्याएं क्या है। रेशियो में तो क्या है? 6, 8 और 9। संख्याएं क्या होगी? संख्याओं के लिए क्या कह रहा है कि संख्याएं क्या होगी? एक रेशियो तो है 12, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 72, कॉमा 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 96। 12 को 9 से करो, कितना आएगा? 108। तो तीनों की तीनों संख्याएं क्या हो जाएगी? 72, 96 और 108। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4th होगा। क्लियर है एकदम? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो संख्याएं क्या होगी? देखिए क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट संख्या है और जो सेकंड संख्या है वो आपस में किस अनुपात में है? 2:3 में है। ठीक है, और कह रहा है जो सेकंड संख्या है उसका थर्ड संख्या से अनुपात क्या दे रखा है? अपन को दे रखा है 5:3 दे रखा है। ठीक है, अब तीनों संख्याओं का योग अपन को 68 दे रखा है, तो तीनों संख्याओं का परस्पर रेशियो क्या होगा? डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। मैंने बताया था आपको संबंध कौन दिखा रहा है? सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो इसमें 5 है, इसमें 3 है, बराबर करना होगा। बराबर कैसे करेंगे? इसको तो कर दो 5 से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे अपन 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ताकि ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रेशियो में क्या हो जाएगी? 5 2 जा 10 रेशियो, 5 3 जा 15 रेशियो, 3 3 जा 9। अब अपन को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो तीनों संख्याओं का योग है वो 68 है। तो 68 कैसे होगा? 15 और 9 25, 25 और 9 34। तो जो टोटल है 34, वो रेशियो किसके बराबर है? 68 के बराबर है। तो एक रेशियो किसके बराबर हो गया? 2 की। ठीक है, पूछ रहा है कि संख्या क्या होगी। संख्या अपन से पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से अनुपात 5:3 है, तो संख्या होगी, संख्या क्या होगी? हाँ, मतलब संख्या का योग पूछ रहा है। क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है
क्वेश्चन में कर लीजिएगा तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या क्या है, 15 रेशो, तो 15 इंटू 2 बराबर हो गया 30। सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, 30। इस तरीके से अपन तीनों निकाल सकते हैं। पहली हो जाएगी 20, दूसरी हो गई 30, तीसरी कितनी होगी 18। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, दूसरी संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, क्लियर है, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि x और y का अनुपात है 3:4 और y और z का है 3:4, दोनों का 3:4 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3z किसके बराबर होगा। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए x अनुपात y अपन को दे रखा है 3:4 के, और जो y है और z है ये भी 3:4 है, तो x y और z का रेशो क्या होगा। पहले देखेंगे कौन बराबर करना है, अपन को y बराबर करना है। y इसमें 3 है, इसमें 4 है, बराबर नहीं है, बराबर कर लेंगे इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, ताकि y यहां पर भी 12 हो जाए और यहां पर भी 12 हो जाए। ठीक है, तो x कितना हो गया 9, y कितना हो गया 12 और z हो गया 16। तो रेशो तो क्या आ गया 9, 12 और 16। पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 9 प्लस 12 प्लस 16 अपॉन 3z। 3z का मतलब 3 और ये z। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 और 9 21, 21 और 16 कितना हो जाएगा 37 अपॉन 16 3 48। किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। क्लियर है, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए, उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में से 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें अनुपात 1:2 का हो जाता है। संख्याओं का योग होगा। संख्याओं का योग पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड किस अनुपात में है 2:3 में है। मान लिया ये संख्याएं हैं जो 2x और 3x हैं। ठीक है, अब ये ऐसे कह रहा है कि जो पहली संख्या है उसमें से तो मैंने 2 घटा लिया। ठीक है, कितना घटाया है 2 घटाया है। ठीक है भाई, और दूसरी संख्या में शायद 2 जोड़ा है, बिल्कुल 2 जोड़ा है, तो इसका अनुपात क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है 1:2। क्लियर है, अपन से पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पहले तो अपन x का मान निकाल लेंगे। 2 2 जा 4x माइनस 4 बराबर 3x प्लस 2। 4x में से 3x गया तो 1x, 4 और 2 6, x बराबर तो आ गया 6। तो फर्स्ट संख्या क्या हो गई 6 दूना 12। सेकंड संख्या क्या हो गई 6 तिया 18। अपन से इनका योग पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है, अच्छा लगा। चलिए, काफी इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो x y थैलियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो x थैला है और y थैला है उसके अंदर 2:3 में गोलियां रखी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि y थैले में से 5 गोलियां निकालकर x थैले में डाल दी जाती है। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या क्या है, यानी हर थैले में गोलियों की संख्या क्या है पूछ रहा है। 2:3 में है। ठीक है, अपन ने माना ये x है, इसको x मान लिया। x मत मानिए, x तो अपन ने पहले मान रखा है क्योंकि थैले ही x और y हैं। अपन इसको k मान लेते। ठीक है, तो क्या कह रहा है जो x थैले में से उसने y थैले में से 5 गोलियां निकाली है, तो यानी कि 3k माइनस 5 गोलियां निकाल दी, वो x में डाल दी, तो 2k प्लस 5
ऐसे ही कह रहा है, थैली डाल दी। अब गोलियां बराबर हो जाती है। बराबर हो जाने का क्या मतलब है? बराबर हो जाने का मतलब है कि जो अब जो गोलियां हैं वो 1:1 में हो गई, यानी कि संख्या उसकी बराबर हो गई। देखिए k का मान निकाल लेंगे, 2k + 5 बराबर 3k - 5। ठीक है, 3k में से 2k गया तो 1k, 5 और 5 10, तो k बराबर तो आ गया 10। कह रहा है कि अलग अलग मतलब अब हर थैले में कितनी संख्या हो जाएगी? k बराबर 10 है तो 10 दूना 20 और 10 तिया 30। हर थैले में 20 और 30 हो जाए। ओके, अब हर थैले में गोलियों की संख्या है। हाँ, 20 और 30 तो ये पहले का है। पहले 20 इसमें थी, 30 इसमें थी, लेकिन इसमें से 5 निकाल दी, इसमें 5 डाल दी, तो अब कितनी कितनी हो जाएगी? 25 इसमें हो जाएगी और 25 इसमें हो जाएगी। यानी अपन से पूछ क्या रहा है? इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, निकालने और डालने के बाद कितना होगा? 25 इसमें 25 इसमें, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ओके, क्लियर है? ऐसे कह रहा है कि पहले 2:3 में थी। ठीक है, फिर 5 y में से निकालकर 5 ऊपर वाले में डाल दी। ठीक है, फिर ये बराबर हो गई, तो बराबर हो गई तो कितनी कितनी हो गई? 25 25 हो गई। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है तथा उसका अनुपात 9:7 है, तो इसमें छोटी पूर्णांक है। देखिए क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन में कह रहा है दो पूर्णांक है, 9:7 है। ठीक है, माना अपन ने 9x और 7x है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो इसका गुणनफल है यानी 9x × 7x बराबर है 1575 के। ठीक है, 9 7 जा 63, x² बराबर 1575। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1575 अपॉन 63 का अंडर रूट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7 9 जा 63, 7 से जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 5 जा 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 3, तो 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू तो आ गई अपने पास 5 आ गई। कह रहा है कि जो छोटी पूर्णांक है वो बताइए। छोटी पूर्णांक क्या है? 7x, तो 7 × 5 बराबर 35। इसकी जो छोटी पूर्णांक है वो कितनी हो जाएगी? 35। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सेकंड हो जाएगा। ओके, क्लियर है? आगे चलें। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य का अनुपात अपन को दे रखा है 5:3। एक तो है रेफ्रिजरेटर, एक है टेलीविजन। ठीक है, तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 5500 अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है? देखिए क्या कह रहा है कि जो टेलीविजन से रेफ्रिजरेटर है वह 5500 रुपए अधिक है, तो रेशियो में कितना अधिक है? 2 अधिक है। ठीक है, तो जो 2 है वो किसके बराबर है? 5500 रुपए की। ठीक है, और जो एक रेशियो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? 5500/2। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0 कितना हो गया? 2750। ये है एक रेशियो का मान। ठीक है, अब पूछ रहा है कि रेफ्रिजरेटर का मूल्य। रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है? 5:, तो 5 × 2750। ठीक है, यही जो होगा रेफ्रिजरेटर का मूल्य होगा। तो कितना हो जाएगा? 0 5 25, 35 और 2 37, 10 10 और 3 13, तो 13,750 रुपए कि क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर की कीमत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd। ओके, क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो तीन संख्याएं हैं 1, 2, 3 के अनुपात में है और उनका HCF 12 है, तो वे संख्याएं क्या हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 1 अनुपात 2 अनुपात 3, इनका जो HCF है वह 12 दे रखा है, यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, देखिए याद रखना, संख्याएं पूछे और HCF दे रखा हो तो डायरेक्ट HCF को रेशो से गुणा करके संख्याएं निकल जाती है। तीनों संख्याएं पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 12, 24 और 36। संख्याएं क्या हो गई, 12, 24 और 36। ये अपन LCM और HCF में ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखिए यदि HCF अपन को दे रखा है और संख्याओं का रेशियो दे रखा है और पूछ रहा है कि संख्याएं क्या होगी, तो HCF को प्रत्येक रेशियो से गुणा कर दो, वही इसकी तीनों संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, फंडा क्लियर हो गया, आगे चलें। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना 4th नंबर का। चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। यदि परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बड़ा भाग 75 है, तो परिमाण बताइए। देखिए इजी है, परिमाण को इसने 3:5 में विभाजित कर रखा है और जो बड़ा भाग है यानी कि 5 है वो 75 के बराबर है। ठीक है, बड़ा भाग जो है वो 75 के बराबर है, तो एक भाग किसके होगा, 15 के। ठीक है भैया, है ना। अब पूछ रहा है कि परिमाण कितना है, परिमाण कितना है, 5 और 3 टोटल 8 है, तो 8 गुणा 15, 15 8 120, तो आंसर क्या हो जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 4√3 और a² + b² + c² दे रखा है 16, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि जो a है प्लस b है प्लस c है वो दे रखा है अपन को 4√3। ठीक है, और a² + b² + c² दे रखा है 16। ठीक है, अब अपन को निकालना है कि a रेशो b रेशो c क्या होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, सबको याद रखना है, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² प्लस 2ab + bc + ac। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रह जाएगा, इस फॉर्मूले को अपन को याद करना है। ठीक है, a + b + c का होल स्क्वायर है a² + b² + c² प्लस 2ab + bc + ca। ठीक है, अपन को क्या क्या दे रखा है, a + b + c दे रखा है, कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 तिया 48। ठीक है, बराबर a² + b² + c² कितना दे रखा है, 16 के बराबर। ठीक है, प्लस 2ab + bc + cc नहीं दे रखा, तो ab + bc + ac नहीं दे रखा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 में से 16 घटा दो, कितना आ जाएगा, 32, भाग लगा दो 2 का, किसके बराबर हो जाएगा, ab + bc + ac के, कितना हो जाएगा, 16 के बराबर। ठीक है, अब ab + bc + ac 16 है और a² + b² + c² 16 है। ठीक है, तो कैसे होगा, a² + b² + c² बराबर हो जाएगा ab + bc + ac। ये कंडीशन कब होगी, जबकि a जो होगा बराबर होगा b के और बराबर होगा c के, तभी तो होगा ना। मान लीजिए b की जगह मैं a रखता हूं तो a², c की जगह में b रखता हूं तो b² और
सी की इस ए की जगह सी रखता हूं तो सी स्क्वायर। ये कब संभव है? जब ए बराबर बी बराबर सी हो। और ये कंडीशन कब संभव है? जब ये तीनों एक 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 यानी बराबर हो। रेशियो इनका क्या होगा? एक एक एक, यानी तीनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अपन को इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड, तब रेशियो मोस्ट प्रोबेबली 1:1:1 ही होता है। याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और करके देखना है तो करके देख लीजिएगा। फॉर्मूले पर बेस्ड है, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं दे रखी है, 1:2:3 के अनुपात में है और उनके घनों का योग, ध्यान से पढ़िएगा, घनों का योग 4500 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए 1:2:3 में है। मैंने मान लिया 1x 2x और 3x में। इनके घनों का योग, यही बोल रहा है घनों का योग। इसका क्या हो जाएगा? x3, इसका हो जाएगा 8x3 और इसका हो जाएगा 27x3। ठीक है, घनों का योग 27 और 1 28, 28 और 8 कितने होते हैं? 36x3। ठीक है, बराबर किसके दे रखा है? 4500 के। ठीक है, और जो x3 है वह हो जाएगा 4500/36। ठीक है, किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 9 से काट दो, 9 4 36 अपॉन 9 5 45 00। 4 से काट दो, 4 1 4, 4 2 8 और ये 4 5 20। तो x3 क्या हो गया? 125। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका क्यूब, होल क्यूब रूट खोल लेंगे, कितना हो जाएगा? 5। x की वैल्यू हो गई 5। पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1x, तो 1 × 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था। बस यहाँ पे घनों का योग पूछ रहा है। ध्यान से रखिएगा, अगर x मानकर नहीं भी करना है तो भी अगर डायरेक्ट 27 और 8 और 1 36 4500/36 करने पर जो वैल्यू आएगी उसका क्यूब रूट जरूर खोलना। घनों का योग आ जाए तो क्यूब रूट, वर्गों का योग आ जाए तो स्क्वायर रूट। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस इसमें। अगर सीधा संख्या का योग पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर घन और वर्ग पूछ रहे तो बच के चलना है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनके वर्गों का योग। अब आ गया वर्गों का योग। अब इसे डायरेक्ट करेंगे। फिर कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना है। देखिए क्या कह रहा है कि 3:4 में है। इनके वर्गों का योग यानी 3 3 9 प्लस 16 किसके बराबर है? 400 के बराबर है। ठीक है भाई, 16 और 9 25, तो 25 रेशो किसके बराबर है? 400 के। तो एक रेशो किसके बराबर होगा? 400/25 का अंडर रूट, क्योंकि वर्गों का योग है। ठीक है, तो 25 को कितनी बार चला जाएगा? ये 16 बार। 16 का अंडर रूट 4। ठीक है, 4 हो गया। ये एक वैल्यू, एक की वैल्यू हुई 4। कह रहा है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होगा? 4 और 3 7, तो 7 × 4 बराबर 28। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, बताइए कितने इजी क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन, 1/1/2 और 1/1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे? देखिए कैसा है, 1/1/2 और 1/1/3 के वर्ग। पहले देखिए ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 1 3/2। ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 4/3। इनके वर्ग क्या हो जाएंगे? 3 3 9 9/4। ठीक है, इसका हो जाएगा 16/9। अब कह रहा है इनके वर्गों का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ये तो हो जाएगा 4:9 4/9 और अनुपात पूछ रहा है, ये हो जाएगा 9/16। ठीक है, अब इसमें ये करना है अपन को, अनुपात निकालना है। कितना हो जाएगा? 16 चौके 64 अनुपात 9 नाम 81। अब आप कहोगे कि डायरेक्ट क्यों कर दिया? अरे भाई डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि 16 और 9 का नीचे मुझे लैसा लेना है।
जितना लेस आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना। 64:81 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक और करेंगे। ये है 14th क्वेश्चन। संख्या मैंने बढ़ा दी है क्वेश्चंस की क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस हैं। अब कह रहा है, ढंग से पढ़िएगा, किसी स्कूल के 132 विद्यार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होगा? पहले देखिए क्या कह रहा है, जो पास है और जो फेलियर है उसका अनुपात दे रखा है 9:2। टोटल विद्यार्थी है 132, तो 9 और 2 कितने होते हैं? 11। तो 11 रेशियो बराबर हो जाएगा 132 के। ठीक है, और एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। तो पास वाले कितने हैं? लगा लो, पास वाले हो जाएंगे 12 ना में 108। ठीक है साहब। फेल वाले कितने हो जाएंगे? 12 दूनी 24। अब ऐसे कह रहा है कि 4 विद्यार्थी और हो जाए पास। ठीक है, तो जो फेल हुए हैं वो पास हो जाएंगे। तो 108 + 4 कितना हो जाएगा? 112। अनुपात पास हो गए तो फेल वाले कम हो जाएंगे 4। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये हो जाएगा 20। किससे कट जाएगा? 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, 28:25 इसका आंसर हो जाएगा। किसका? पास और फेलियर का। ठीक है, 28:5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 15th कह रहा है कि संख्याएं x, y, z का अनुपात दे रखा है अपन को 2, 3 और 5। ठीक है, यही कह रहा है। और कह रहा है कि x, y, z का योगफल दे रखा है 80। योगफल दे रखा है 80, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी 10 रेशियो बराबर दे रखा है 80 के। तो जो एक रेशियो होगा वो हो जाएगा 8 के। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16, y की वैल्यू हो जाएगी 24 और z की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, समझ में आया? क्या किया मैंने? एक की वैल्यू निकाल के, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, तेज चलना है अपन को। अब x, y, z की वैल्यू निकल गई। कह रहा है कि z का एक अपन को इक्वेशन दे रखी है कि z = ax - 8। तो a बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, z की वैल्यू रख दो 40 बराबर a, ऐसे कैसे रख दो? x कितना है? 16 - 8। ठीक है, 40 + 8 कितने हो जाएंगे? 48 बराबर 16a। तो a बराबर क्या हो जाएगा? ये a है, 16 × 48। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3rd हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा इस सेशन को, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज अगर चैनल पे कोई भी पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, देख के मत जाइए, सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ओके, चलिए मिलते हैं कल इसके अच्छे और इससे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ा इससे अपर लेवल के क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।